इलेक्शन कमीशन मर चुका है, कफन मतलब जो उन पर ये चीजें हो गई है, इसको कैसे और किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव आयोग बिका हुआ है, मोदी के कब्जे में है। मोदी ने सारे संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। इस चुनाव आयोग से ईमानदारी की उम्मीद आप न करिए। आज उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके चुनाव आयोग खुद वहाँ कब्जा किया है बूथों पर और फर्जी वोटों को डलवाया है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग एकदम मौत के मुंह में समा गया है। योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं जो मिल्कीपुर में सबसे निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उपचुनाव जो हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ से या नरेंद्र मोदी से ईमानदारी से चुनाव करवाना आप जानते हैं क्या? निश्चित रूप से इनके चुनाव में ये बेईमानी कराते हैं और बेईमानी के आधार पर ही बहुत वोटों के लूटपाट से ही इनकी सरकार बनती है और यह लोग कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं। क्या आप चाहते हैं जो चाहे चाचा शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, चुनाव आयोग जाए और चुनाव आयोग से मांग करे फिर से वोटिंग कराने को लेकर? निश्चित रूप से मिल्कीपुर में फिर से चुनाव होना चाहिए। वहाँ जितनी धांधली हुई है, वहाँ का दरोगा एक सपा के कार्यकर्ता को धमकाता है, माँ बहन की गाली देता है, कहता है कि तुम दर्जनों गाड़ियाँ मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी को दिए हो, चुनाव होने के बाद तुम्हारे माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। आप बताइए, सरकारी अधिकारी इस तरह का बिहेव कर रहा है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि मिल्कीपुर का उपचुनाव एन केन प्रकार किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जीतना चाहता है और जो अयोध्या का चुनाव हुआ है जिसमें सपा का सांसद जीते हैं उस हार का बदला लेने चाहते हैं, इसलिए एन केन प्रकार बूथ कैप्चरिंग हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मिल्कीपुर में फिर से चुनाव होना चाहिए और अखिलेश जी को या शिवपाल जी को चुनाव आयोग में अपना एप्लीकेशन देना चाहिए कि चुनाव आयोग फिर से मिल्कीपुर में चुनाव कराए। आप फिर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो वहाँ के सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं जो ईमानदारी से चुनाव हुआ है। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और मतलब गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप ईमानदारी की उम्मीद करते हैं क्या? वो ईमानदार हो ही नहीं सकते हैं। कहले के लिए वो गोरक्षपीठ के मानते हैं। हमारे गोरक्षपीठ की इन्होंने जितनी बदनामी किया है, गोरक्षनाथ पीठ हमारे श्रद्धा का जगह है। हम सारे पूर्वांचल के लोग उस मंदिर को श्रद्धा की निगाह से देखते हैं, श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। और हमारा मठाधीश झूठ बोलता है, एक कायर और डरपोक हो गया है जो गोरक्षनाथ मंदिर की गरिमा को गिराने का प्रयास करता है। चुनाव